आइए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो नई दिशा में ले जाना चाहते हैं इंडिया को। स्टेम पे बात करना चाहते हैं। पता है आपको स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। उस पर ये लोग बात करने वाले कुछ शख्स आए हैं। इन लोग से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का क्या मानसिकता है और ये गवर्नमेंट से क्या डिमांड करने के लिए आए हैं और किस तरह का अंधविश्वास है उस पर क्या कहना चाहेंगे। आइए इन लोग से हम बात करने का प्रयास करते हैं। लोग अपना बड़ा विश्वास है तो सर पहले बताइए आपको किस तरह से अंधविश्वास लगता है, पहले बताइए आप। सर अंधविश्वास वो है जो सत्य पे आधारित नहीं है जी। जो प्रमाण पे आधारित नहीं है, जो तर्क पे आधारित नहीं है, वो सब असत्य है। जैसे कोई एग्जांपल देकर बता सकते हैं? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं सर। अगर कोई ये पंडित आपको बोलता है कि आप इस टाइप से हवन करवा लीजिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो ये टोटली अंधविश्वास है जी। तो ये सर आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। सनातन धर्म का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, सब कुछ अपना है। तो फिर आप इससे क्यों एक अंधविश्वास? सनातन धर्म को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। सनातन धर्म में कहीं भी पाखंड नहीं है। सनातन धर्म को पाखंड बनाया गया है। आप ये बताएं, सनातन धर्म ने तो प्रकृति की रक्षा की बात की है ना, लेकिन हम क्या प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं? गणेश चतुर्थी आती है, केमिकल की युक्तियां हम नदियों में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? तो वो पैसा आज हम अपने देश की गरीबी, देश के कर्ज को खत्म करने पे लगाएं तो बदलाव आएगा। देश की तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सारे लोग कह रहे हैं ठीक है कि देश आगे निकल रहा है, इतना मिलियन ट्रिलियन जा रहा है, ठीक है अच्छे दिन आ गए हैं। तो फिर आपको यहाँ पे कहाँ दिक्कत दिख रहा है? सर देश एक तरीके से तरक्की कर भी रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहा है, लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशंस भी बढ़ रहा है, गरीबी भी बढ़ रही है। गरीबी अमीरी की स्थिति में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप जानते हैं कि अभी सरकार ने बोला था भारत के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जीवित रखा गया है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे हमें समझना होगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कितनी दयनीय है। हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, हम उनको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं करा पाए। ये हमारे देश का विकास को दिखाता है कि हम लोग अभी कितनी गरीबी में गुजर कर रहे हैं। आप WTO के आंकड़े देख लो, WHO के आंकड़े देख लो, आपको वास्तविकता समझ आ जाएगी कि देश की आर्थिक स्थिति है क्या। जी, आर्थिक स्थिति कहने में देखिए शख्स आए जो स्टेम पे बात करने, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पे लोग बात करने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये सब थोड़ी मानती है। गवर्नमेंट को तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद लगा हुआ है। तो इनसे और जानने का काम कर, मंदिर से, मस्जिद से क्यों इनको नफरत क्यों है, क्यों इन लोगों के प्रति ये करना चाहते हैं? बताइए क्यों नफरत है आप? सर जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, भारत का नागरिक है। हम उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं बांट सकते। भारतीय नागरिक वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें वो जो प्रधानमंत्री है उनको भारतीय नागरिक के रूप में उनको देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे किसकी गलती है? नेताओं की गलती है कि आम पब्लिक की गलती है? यहाँ पे जो अपना अधिकार जानती नहीं है, आम पब्लिक को वोट करना नहीं आता है और उसका फायदा ये नेता उठा रहे हैं। जिस दिन अभी आप देखते हैं चुनाव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 60% वोटिंग होती है, अभी हमें वोटिंग करना ही नहीं आया। अभी हम कहाँ खड़े हैं सर? जब तक देश के लोग लोकतंत्र की आपको एक बहुत बड़ा त्यौहार मिला है कि आप अपने देश की सरकार को चुनें जो विकास करेगी, जो देश को कर्ज से मुक्ति दिलाएगी, जो रोज़गार के अवसर बढ़ाएगी, जो देश में एक प्यार का माहौल पैदा करेगी। ये काम कहाँ हो रहा है सर? आपको किस तरह का रोजगार चाहिए, किस तरह रोजगार डिमांड कर रहे हैं? सर रोजगार तो मोदी सरकार दे रही है, बोलिए चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, ऐसे बेचिए, बहुत आत्मनिर्भर बनिए, फिर आप रोजगार देखिए अगर वो कह रहे हैं कि चाय बेचिए, चाय बेचना भी रोजगार का एक हिस्सा है, लेकिन जिस बच्चे ने IIT का पढ़ रहा है या जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, क्या वो चाय बेच पाएगा? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इस गली में 100 लोग चाय बेचना शुरू कर देंगे तो क्या सभी को रोजगार मिल सकता है? क्या आत्मनिर्भर तो बन जाएंगे ना सर, किसी पर डिपेंड तो नहीं रहेंगे ना वो। आप उसके घर की हकीकत जानिए कि उसने ठेला लगा लिया, मैंने ठेला लगा लिया, उस पर बोनी नहीं है, मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि मुझे रोटी खाना है, मैं उसको रोटी नहीं खिला पा रहा हूँ, मैं भंडारे में जाके मुझे लग रहा है कि मुझे देखना पड़ेगा, कहीं लग रहा है, तो ये क्या उसको सम्मान से ज़िंदगी है क्या? हम अपने देश के लोगों को क्या सम्मान दे पा रहे हैं क्या? तो ये रोज़गार नहीं है सर। इंडिया गवर्नमेंट के रोजगार दे चुके हैं और इंडिया गवर्नमेंट का दावा है कि स्वास्थ्य सेवा भी बहुत अच्छी हो चुकी है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड का पिक्चर। कोरोना में
कोरोना से पहले देश की स्थिति बहुत दयनीय थी, आज भी है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ 50% से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। सरकार आम जनता से टैक्स ले रही है उद्योगों के लिए। सर, जो मिडिल सेगमेंट का है, जो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का धंधा करता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन जो मिडिल सेगमेंट के हमारे उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जीएसटी के लिए उनको नहीं पता कि कैसे भरना है। बिजली का बिल, टेलीफोन्स के बिल इतने महंगे होते जा रहे हैं, उनके ऊपर सरकार की इतनी ज़्यादा बंदिशें लगती जा रही हैं कि उनके रोज़गार बंद हो। उनको गाइड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है। अगर हम उनके ऊपर छापेमारी कर रहे हैं वो गलत है। आप उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई कीजिए जो लोग कर रहे हैं, और उनको मोटिवेट कीजिए। सरकार का काम है कि वो सही तरीके से अपने बिजनेस को चलाएं, और सरकार जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बेनिफिट्स देती है, हमारे जो लघु उद्योग हैं, सक्षम उद्योग हैं, उनको भी उसी प्रकार के बेनिफिट्स। तो कॉरपोरेट तो पॉलिटिक्स पार्टियों को हेल्प करती है, एडवर्टाइजमेंट में पैसे देती है। छोटी छोटी जो बिजनेसमैन है, दुकानदार, ये थोड़ी हेल्प करते हैं, ये गवर्नमेंट इन लोग हेल्प सर, करें। भारत के नागरिक है ना। अगर छोटे लोग, छोटे बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या करेंगे सर? तो छोटे बिजनेसमैन गवर्नमेंट को पैसे थोड़ी देते हैं कि गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे। सर, एक बात बताइए, आप कुछ भी खाते हैं, क्या उसके ऊपर आप टैक्स नहीं देते हो क्या? टैक्स तो फिर गवर्नमेंट को देते कहाँ? वो वहाँ पे तो टैक्स भी दिया जाता है, फिर साइड से भी पैसे दिया जाता है। कॉर्पोरेट, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सारे लोग साइड से पैसे देते हैं। सर, वो बिल्कुल टैक्स का पैसा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे देश के आइकन हैं सभी के सभी। हमारे जो मध्यम तबके के उद्योगपति हैं, उनको हमें गाइड करने का जरूरत है। वो एक्चुअली उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। हमारी जितनी भी अधिकारी हैं, उनको हम प्रताड़ित करने के उद्देश्य से हम उनके पास जाते हैं। हमें उनको जागरूक करने का, हमें क्या है कि उनको, जैसे डॉक्टर है ना, पेट में दर्द है तो हम उनके पास दवाई लेने जाते हैं। उनको बताना चाहिए, हमारे उनका कर्तव्य है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी को, कहीं पर गलती है रेड करें, अच्छा का है, बताएं उनको कहाँ गलती है। अभी दंडित ना करें। अभी देश उस स्थिति में है कि देखो, अगर बार बार गलती करता है दंडित करना चाहिए, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक बार 4-5 बार उनको ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए कि वो लोग सरकार के साथ मिलकर जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से काम करें। ये सरकार को करना बिल्कुल। आप लास्ट वर्ड क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो मोटिवेट टाइप में हो कुछ? सर, मैं एक ही बोलूँगा कि देश की जनता सत्य से वाकिफ़ हो, प्रश्न करना सीखे, और जब तक देश की जनता अंधविश्वास से बाहर नहीं आएगी, जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने सारा पैसा दान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, डेरों में दिया है। अगर आपने यही पैसा स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिसर्च में लगाया होता, आज देश कर्ज मुक्त होता, डॉलर का रेट 1 रुपये प्रति डॉलर होता, और हम लोग बहुत सक्षम, बहुत समृद्ध और विश्वगुरु होते। सोने की चिड़िया आज भी होते हैं। चलिए, शख्स आए थे यमुनानगर से अपना बात रखे, जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इंडिया को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं। क्या ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सिस्टम, क्या इनकी बातों को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? हम लोग का प्रयास ये कैसा लगा? मैं युवा यादव, सॉल्यूशन न्यूज़ से, जय हिंद।